गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम थर्मोडाइनमिक है। आप देखेंगे अपनी बुक में। तो क्योंकि मैंने आज वीडियो से पढ़ाना स्टार्ट करा तो सोचा कि अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है बच्चों? थर्मोडाइनमिक। थोड़ा सा आज इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं थर्मोडाइनमिक में। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक देखो, आप देखोगे तो थर्मोडाइनमिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है? थर्मो, और एक क्या है? डायनेमिक। समझ लो मेरी बात को, बोलो मेरे साथ। एक शब्द क्या है? थर्मो, और एक शब्द क्या है? डायनेमिक। ठीक है, जो थर्मो है, थर्मो का डायरेक्टली मतलब होता है हीट से। ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन टाइप का। डायनेमिक आपको पता होगा कि कैसे मोशन होती है चीज़ों में। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। थर्मो का मतलब हीट हो गया, और डायनेमिक मतलब स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जितना तुम्हें लिखवा जाएगा उतना लिखेंगे, जल्दी से ध्यान से समझेंगे। थर्मोडायनेमिक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, अच्छी बातें हैं। सबसे पहले समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स अपने क्लियर करने पड़ते हैं। थर्मोडायनेमिक में अगर स्टार्ट करना है तो 2-3-4-5 लेक्चर इसके जाएंगे, और 4-5 लेक्चर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। बस ध्यान से समझते रहना इसको। थर्मो और डायनेमिक, हीट और स्टडी ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले सिस्टम क्या होता है। सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, यहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम क्या होता है। ये क्या होता है? यूनिवर्स का पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक। वीडियो पॉज करके मेरी लैंग्वेज लिख भी सकते हैं, मैं खाली लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं इतना समझ ले तो लिख देता हूँ ना। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ universe which is under the study of thermodynamic। समझ लो, तो यूनिवर्स का वो पार्ट है। जैसे सपोज दैट मैं एक लोटे में मैंने पानी लिया, या एक भगोने में पानी लिया, मैंने भगोने में पानी गर्म करा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भगोने के अंदर कितनी हीट आई है। तो मैं स्टडी, मेरे लिए कौन स्टडी भगोना है। तो मुझे पूरे यूनिवर्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भगोना है, जो लोटा है, जो भी ये चीज़ें, सब एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो वो हमारा सिस्टम होगा जो थर्मोडाइनमिक की स्टडी के अंदर है। समझ में आ रही बात? तो क्या बोलोगे? अगर कोई सिस्टम पूछता है तो क्या बोलोगे? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक। जो थर्मोडाइनमिक की स्टडी के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तो क्या? सराउंडिंग। नेक्स्ट क्या होती है? थोड़ी स्पेलिंग देख लेंगे भाई अपना। सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग मतलब पूरे यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा वो सब सराउंडिंग है। समझ लो, जो भी बचता है सिस्टम को छोड़ के सब सराउंडिंग है। जैसे सपोज दैट वही वाली बात ले लो कि हम लोटे में पानी गर्म कर रहे हैं, लोटा हमारे थर्मोडाइनमिक के स्टडी के अंदर आ रहा है, तो लोटा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। उस लोटे के चारों ओर जो भी और चीज़ें हैं वो सब क्या है? हमारा सराउंडिंग है। तो इसको अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो ऐसे डिफाइन कर सकता है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक इज नोन एज सराउंडिंग। समझ में आ रही बात? और इसका एक और होता है यूनिवर्स। क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर जो एक बनता है वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको ऐसे हम समझा सकते हैं, जैसे आपने सेट करा होगा, सेट से रिलेटेड है। यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है भाई। यूनिवर्स बनाना तो हमारे बस की बात है नहीं, आप सब जानते हो। कहाँ? मिल्की वे, अर्थ, सोलर सिस्टम, और भी बड़े सारी चीज़ें हैं, कितने सारे स्टार हमें दिखाई देते हैं। फिर भी तुच्छ मनुष्य ने कोशिश करी है बनाने की। ये यूनिवर्स हमने बना दिया। कोशिश करिए भाई, बना नहीं सकते पर कोशिश करिए। ठीक है, ये मेरा है सिस्टम जो मैं अंडर दी स्टडी है। हम ऐसे उसमें बना लेते हैं, सेट में भी तो बनाते हैं यूनिवर्स। मैथ तुमने पढ़ी होगी, मैथ में अगर सेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने उसमें भी यूनिवर्स बना रखा है। ऐसे हमने सुना ले, क्या बात हो गई? तो सिस्टम ही हो गया। अब इस सिस्टम में चारों ओर जो भी पार्ट बचा ये सब सराउंडिंग है, और ये पूरा हमारा दोनों मिलकर क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। इतना समझ में आई? इसे चाहे बार बार देख लो, बट ये समझना बहुत जरूरी है भाई कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और यूनिवर्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई इस चैप्टर में। तो इसके बाद क्या है? जो सिस्टम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि सिस्टम में कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम।
नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम, और नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड तो बहुत नाम सुनना होगा आजकल, कोरोना के चक्कर में सब आइसोलेट हो रहे हैं। पहले बच्चों ने आइसोलेटेड, हम जब हर साल पढ़ाते थे 11 में, तो भाई पहली बार नाम सुनते हो आइसोलेटेड, अब तो पहले से सुना हुआ, कोरोना में आइसोलेशन चल लिया है नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम तो क्या होता है, देखो इसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मैटर और हीट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, या एनर्जी समझ सकते हो, हीट को ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो सकती हैं, समझ लो। जो हमारा सिस्टम है ओपन सिस्टम, इसमें हम मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं विद सराउंडिंग, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच मैटर एंड हीट कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। हम सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच ओनली हीट कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। हम यानी कि मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना तो हम मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही हम हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसके थोड़े थोड़े एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे तुमने क्या करा, एक गिलास गर्म पानी लिया, उसको तुमने ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, आप सपोज कर सकते हैं कि भाई पानी में से हम पानी को बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गिलास तो ओपन है, तो बाहर भी निकाल सकते हैं और उसके अंदर और पानी भी ऐड कर सकते हैं। या फिर गर्म पानी लोगे तो ठंडा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा गर्म ही रहेगा, ठीक है। या ठंडा पानी तो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब क्लोज सिस्टम में मान लो कि हमने क्या कर दिया, गिलास को हमने ऊपर से बंद कर दिया, पैक कर दिया। अब गिलास के अंदर जो पानी है उसको तो हम ना अंदर निकाल सकते हैं ना उसमें डाल सकते हैं, बट उसकी हीट को एक्सचेंज अभी भी किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? आइसोलेटेड सिस्टम होता है जैसे कि देखो थर्मस की बोतल होती है बच्चों के पास, गर्मियों में ठंडा पानी भर के लाते हैं थर्मस में, ठीक है। जाड़ों में कुछ बच्चे गर्म पानी भी लेके आते हैं, तो उसमें जो गर्म पानी बच्चा सुबह से घर लेके आया वो बहुत देर तक उसमें गर्म रहता है, और ठंडा पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो थर्मस जो है, थर्मोफ्लास्क जो होता है, वो एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम का काम करता है। उसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती है ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबको समझ में आ रहे होंगे, मैंने इनको डिफाइन भी कराया है। कभी वीडियो पॉज करें, आराम से सुने और उसको लिख भी सकते हैं। तो भाई बच्चों सिस्टम भी समझ में आ गए कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक टाइप यहाँ पे देखेंगे जरा, एक होता है स्टेट वेरिएबल। क्या होता है बच्चों? स्टेट वेरिएबल होता है। इसको थोड़ा समझेंगे, स्टेट वेरिएबल क्या होता है। स्टेट वेरिएबल कोई भी हमारा सिस्टम होता है उसकी स्टेट डिफाइन करनी है। जैसे हमारी भी स्टेट होती है, तो कभी मैं बैठा हूँ, ये मेरी अलग स्टेट है बैठने वाली, दिख नहीं रहूँगा शायद इस टाइम पे तुम्हें, यहाँ देख लो, चलो बैठा हूँ, खड़ा हूँ, चल रहा हूँ, तो अलग अलग स्टेट हैं। ऐसी सिस्टम की भी अलग अलग स्टेट होती है। जैसे मेरी स्टेट कौन डिफाइन करता है, मेरी पोजीशन क्या है, ठीक है। ऐसी कोई सिस्टम की स्टेट डिफाइन करते हैं 4 पैरामीटर। कितने पैरामीटर बच्चों? 4 पैरामीटर, ठीक है। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड बाय आ 4 वेरिएबल। नंबर 1 है इसमें प्रेशर, नंबर 2 है टेम्परेचर, नंबर 3 है वॉल्यूम, और नंबर 4 है नंबर ऑफ मोल। स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन डिफाइंड बाय आ 4 पैरामीटर। नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 वॉल्यूम, और नंबर 4 नंबर ऑफ मोल। अब हम क्या करते हैं, किसी सपोज दैट मुझे किसी सिस्टम की स्टेट चेंज करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इफ वी वांट टू कन्वर्ट स्टेट ऑफ अ सिस्टम और चेंज सिस्टम, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, किसी सिस्टम की जो ये है स्टेट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। यानी कि इसको बच्चे समझ सकते हैं, इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इफ वी वांट टू चेंज a state of a system, then we have to doing some process which is known as
थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस, थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो हम अगर प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं तो हम भाई उसे थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस कहते हैं, स्टेट चेंज करनी है। अब थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस भी कई टाइप की होती हैं। एक प्रोसेस होती है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो इसमें टेम्परेचर वाला पैरामीटर है वो सेम रहेगा, इनको चेंज करा के तुम सबको चेंज करा सकते हो, बट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी होती है आइसोबारिक, इसमें क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर सेम रहता है। तीसरी होती है आइसोकोरिक, और चौथी होती है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, बस एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। और एक और होती है इसके अलावा पांचवी, साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ रही बच्चों बात? तो हमने देखो आज मैं थोड़ा इतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में डालूंगा, खाली तुम परेशान हो जाओगे। इतना फिट रखो पहले दिमाग में कि थर्मोडायनेमिक में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा भाई थर्मोडायनेमिक क्या है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। तो हीट की वजह से जो भी मोशन की स्टडी हम करते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स के बारे में। तो सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम हमारे तीन टाइप के होते हैं, मेरे साथ साथ बोलोगे तो जल्दी याद होगा तुम्हें, साथ साथ बोला करो तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके बोला करो तो याद हो जाएगा जल्दी से। तो सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है, मैटर और हीट एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम में केवल हीट एक्सचेंज हो सकती है, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। फिर इसका होता है एक स्टेट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, हर किसी की अपनी अपनी स्टेट होती है, इसलिए सिस्टम की भी कुछ स्टेट होती है। अगर मैं सिस्टम की स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे चार पैरामीटर में से कुछ चेंज करने पड़ते हैं। चार पैरामीटर कौन कौन होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। बाकी इसका आगे तुम्हें समझाया दिया मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो इतना फिट रखें दिमाग में, आगे कल क्लास लेते हैं, धीरे धीरे इसमें थर्मोडायनेमिक ऐसी क्लियर तुम्हें कर देंगे।